Hello students, welcome back to our maths class. Myself Mansi Devnani. This is part 4 of lesson number 13, ways to multiply and divide. अब तक मैंने आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया, अब मैं आपको डिवाइड करना सिखाऊंगी, डिवीजन कैसे किया जाता है. सो फर्स्ट सम ऑफ डिवाइड इज 9872 डिवाइडेड बाय 8. अब हम इस तरह से सम दिया होगा तो हम सम को डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे. 9872 डिवाइड बाय 8. नाउ 8 से हम लोग स्टार्ट करेंगे टेबल. एक मैं आपको सिंपल वे में पहले दिखाऊंगी. यहाँ पर 8 का टेबल लिख के सम मैं कैसे सॉल्व करती हूँ, बाद में हम ओरली टेबल के साथ सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग द टेबल ऑफ 8. ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है. हमें सम को टेबल ओरली बोल के सॉल्व करना है. ओके, मैंने यहाँ पे अब 8 का टेबल लिख दिया है. सी हियर 8. फर्स्ट यहाँ पे जो डिजिट है वो है 9. अब 8 के टेबल में 9 से छोटा नंबर कौन सा होता है? दैट इज 8. वो कब आता है? 1 जा. तो हम लिखेंगे 1 ऊपर एंड माइनस करेंगे यहाँ पर 9 में से 8. 9 में से 8 क्या तो हमारे पास बचेगा 1. अब हम यहाँ से सेकेंड डिजिट को नीचे उतारेंगे. 18. ये डिजिट क्या बन गया? 18. अब 8 के टेबल में 18 से छोटा कौन सा नंबर है? तो यू कैन सी हियर इट इज 16. 16 8 के टेबल में कब आता है? 2 जा. तो वी विल पुट हियर 2 एंड पुट 16 ओवर हियर और करेंगे हम माइनस. 8 में से 6 गया तो 2 और 1 में से 1 इज 0. नाउ वी विल ब्रिंग 7 डाउन. अब 8 के टेबल में 27 से छोटा नंबर कौन सा है? 27 तो नहीं आता. 27 से छोटा नंबर आता है 24 और वो कब आता है? 3 सा. तो हम 3 को रखेंगे ऊपर एंड 27 के नीचे 24 को रख के करेंगे माइनस. 7 माइनस 4 इज 3. 2 माइनस 2 इज 0. अब हम उतारेंगे इसको 2 को नीचे. 8 के टेबल में 32 कब आता है? तो यू कैन सी हियर 8 के टेबल में 32 4 जा आता है. 8 4 जा 32. 32 माइनस 32 इज 0. सो हमें इसमें अब क्या मिला? क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन इज 1234 एंड रिमाइंडर इज 0. ये हमारा रिमाइंडर होता है. दैट इज वी कैन पुट आर ओवर हियर और ये हमारा होता है क्वेश्चन. तो रिमाइंडर हमें मिला 0. ये सम आपको समझ में आया होगा क्योंकि डिवीजन हम पहले भी कर चुके हैं. नाउ नेक्स्ट सम इज 4228 डिवाइड बाय 4. अब मैं टेबल नहीं लिखूंगी, अब हम ओरली टेबल से इस सम को सॉल्व करेंगे. 4 के टेबल में 4 आता है. यस. कब? 1 जा. 4 1 जा 4. देन आई विल ब्रिंग 2 डाउन. अब 4 के टेबल में 2 तो आता ही नहीं है क्योंकि 4 का टेबल स्टार्ट ही 4 1 जा 4 से होता है. तो अब हम क्या करेंगे? इससे करेंगे हम 0 से मल्टीप्लाई. 4 0 जा 0. देन 2 माइनस 0 इज 2. नाउ वी विल ब्रिंग दिस 2 डाउन. अब 4 के टेबल में 22 से छोटा नंबर दैट इज 4. 5 जा 20. 2 minus 0 is 2 and 2 minus 2 is 0. Now we will bring next digit down that is 8. अब 4 के टेबल में 28 आता है. yes. कब आता है? 4 7 जा 28. So 28 minus 28 is 0. अब हमें इसमें क्वेश्चन क्या मिला? क्वेश्चन हमें मिला है 1057. 1057 एंड रिमाइंडर इज 0. आपने देखा जब अगर किसी डिजिट से यहाँ पर कोई डिजिट अगर किसी टेबल में नहीं आता है तो हम उसे पहले 0 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे और बाद में हम नेक्स्ट डिजिट लेंगे. हम डायरेक्टली इस
दूसरे डिजिट को उसके पास नहीं ला सकते, हमें वहाँ पे ऊपर 0 लिखना होता है। नाउ नेक्स्ट सम इज 770 डिवाइड बाय 22। 22 अब 22 के टेबल में 22 1 जा 22, 22 2 जा 44, 23 6 जा 23, 22 3 जा 66, 22 4 जा 88। वो 88 बड़ा हो जाएगा तो हम यहाँ पर 22 3 जा लेंगे 66। तो वी विल गेट हियर 7 minus 6 1, 7 minus 6 that is 1 and we will put here 0। ये 0 मैंने यहाँ पर नीचे उतारा। तो 22 के टेबल में 110 कब आएगा, तो जब हम टेबल बोलेंगे तो 22 5 जा 110। सो वी विल गेट द आंसर। ये हमारा क्वेश्चन है और 0 हमारा रिमाइंडर है। नाउ नेक्स्ट सम इज 672 डिवाइड बाय 21। 21 के टेबल में 21 2 जा 42, 21 3 जा विल बी 63। तो 67 से छोटा 63 है। देखो यहाँ पर 2 डिजिट साथ में ले रही हूँ मैं, यहाँ पर भी मैंने 2 डिजिट साथ में लिए क्योंकि एक डिजिट का तो नंबर इसमें आता ही नहीं है। और जब हम एक डिजिट का नंबर पिछले वाले सम में तो 0 रख के 2 डिजिट उतारे थे। आप बोलोगे इसमें क्यों मैम ने ऐसा किया, क्योंकि स्टार्टिंग में ही अगर हम 2 डिजिट लेते हैं तो हम आगे 0 नहीं रखते, लेकिन जब बीच में हम एक डिजिट से डिवाइड नहीं होता और दूसरा डिजिट उतारना पड़ता है तो हमें 0 रखना पड़ता है। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में ही हमने 2 डिजिट ले लिए, इसलिए हम आगे 0 नहीं रखते हैं। 7 minus 3 is 4, 6 minus 6 0, 2 will be 2 हम नीचे लेके जाएंगे। सो 21 2 जा 42। सो 32 हमारा क्वेश्चन है एंड 0 हमारा रिमाइंडर है। नाउ नेक्स्ट सम दिस इज सम नंबर 5। 772 डिवाइड बाय 7। 7 1 जा 7, 0 ईयर 7 अगेन उतारेंगे। 7 1 जा 7, 7 minus 7 is 0। अब इस 2 को नीचे उतारेंगे। 7 के टेबल में 2 तो आपको पता है नहीं आता है, तो हम इस तरह से सम को छोड़ नहीं सकते, हमें इसे कंप्लीट करना होता है। जब हमने इसको नीचे उतारा है तो इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। सो 7 के टेबल में 2 नहीं आता है, इसीलिए हम 0 से करेंगे। 2 minus 0 is 2। सो क्वेश्चन है हमारा 110 एंड रिमाइंडर इज 2। Now next sum is 639 डिवाइड बाय, सॉरी ये 6 सम है हमारा, 639 डिवाइड बाय 13। अब 13 के टेबल में 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा will be 52, 13 4 जा 52 एंड 13 5 जा 65। तो ये 65 से तो बड़ा हो जाएगा 63, मतलब 63 छोटा है और 65 बड़ा है, तो हम इसे माइनस नहीं कर सकते, इससे छोटा नंबर लेना पड़ेगा। दैट विल बी 13 4 जा 52, 3 में से 2 गया दैट इज 1, 6 minus 5 इज ऑल्सो 1। अब हम इसे 9 को नीचे लाएंगे। 13 9 जा इज 117। अगर आपको टेबल नहीं आता है तो आपको टेबल लिख के करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको फर्स्ट सम में दिखाया था। 9 minus 7 is 2। बेटर यू लर्न द टेबल्स। 49 is our quotient and 2 is the remainder. Now next sum is
438 डिवाइड बाय 9। 9 के टेबल में 4 नहीं आता है, इसलिए हम दो नंबर इकट्ठे लेंगे। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45। अगेन 45 बड़ा हो जाएगा तो हम लेंगे 9 4 ज़ा 36। 13 3 में से 6 नहीं जाएगा तो हमें यहाँ पे 13 करना पड़ेगा और 4 को करना पड़ेगा एक कम यानी 3। 13 माइनस 6 इज 7, 3 माइनस 3 इज 0। अब हम ये उतारेंगे 9 को नीचे। अब 9 8 ज़ा हमको पता है 9 8 ज़ा 72, तो हम करेंगे 79 से छोटा दैट इज 72। 7 माइनस 7 इज 0, 9 माइनस 2 इज, सॉरी यहाँ पर 9 नहीं था, द नंबर वॉज 8, मुझसे लिखने में यहाँ पे गलती हो गई है। दिस इज 438, 438, तो 8 को उतारा हमने नीचे। 8 माइनस 2 इज 6, सो वी विल गेट द क्वेश्चन 48 एंड रिमाइंडर विल बी 6। आपको पता चला जब छोटा नंबर यहाँ पे ऊपर है और बड़ा नंबर नीचे है तो जैसे हम माइनस करते हैं वैसे ही करना होता है। 3 को हम 13 बना देंगे और उसके पास वाले नंबर को एक कम कर देंगे। नाउ नेक्स्ट सम, दिस वाज 7 नंबर, नाउ 8। 3480 डिवाइड बाय 12। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, तो ये नंबर 36 नहीं हो सकता है, हम रखेंगे 12 2 ज़ा 24। सो वी विल गेट 4 माइनस 4 इज 0, 3 माइनस 2 इज 1। अब हम 8 को नीचे उतारेंगे। हमें पता है 12 के टेबल में 108 आता है, कब आता है? 9 ज़ा 108। सी लास्ट में 0 रहता है ना, तो भी हम उसे 0 नीचे उतारेंगे एंड देन ऊपर एक 0 रख के माइनस 0 करेंगे। 12 0 ज़ा 0, गॉट इट। सो हमारा क्वेश्चन है 290 एंड हमारा रिमाइंडर है 0। नाउ नेक्स्ट सम, 450 डिवाइडेड बाय 7। नाउ 7 के टेबल में 4 नहीं आता, इसीलिए हम दो नंबर साथ में लेंगे। हमें पता है 45 से छोटा कौन सा नंबर आता है? 7 6 ज़ा 42, 5 माइनस 2 इज 3, 4 माइनस 4 इज 0 एंड 30। हम 0 नीचे लेके जाएंगे तो नंबर बन जाएगा 30। 7 के टेबल में 30 से छोटा कौन सा नंबर होता है? 4 ज़ा, 7 4 ज़ा 28। अब देखो अगेन यहाँ पर 0 में से 8 नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे? 0 को कट करके 10 करेंगे और 3 को कट करके 2 करेंगे। 10 माइनस 8 इज 2, 2 माइनस 2 इज 0। सो हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? 64 एंड हमारा रिमाइंडर है 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सम हमारा है 900 डिवाइड बाय 10। 10 का टेबल तो आई थिंक सबको आता है। ओके, 10 के टेबल में 90 कब आता है? 9 ज़ा, 10 9 ज़ा 90। अब इस 0 को नीचे लाएंगे, अगेन सेम करेंगे। 10 0 ज़ा 0 करके यहाँ पर रिमाइंडर 0 एंड क्वेश्चन इज 90। नेक्स्ट सम, 678 डिवाइड बाय 6। 6 1 ज़ा 6, इसमें हो जाता है तो हम पहले 1 डिजिट को लेते हैं, देन 7 नीचे उतारेंगे। अगेन 6 1 ज़ा 6, देन अगेन 7 माइनस 6 इज 1। अब हम 8 को नीचे उतारेंगे। 6 के टेबल में 18 कब आता है? 3 ज़ा, 6 3 ज़ा 18। सो हमारा रिमाइंडर है 0 एंड हमारा क्वेश्चन है 113। नाउ लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट सम। 869 डिवाइड बाय 11।
11 के टेबल में 86 से छोटा नंबर दैट इज 11 7 ज़ा 77। 6 में से 7 नहीं जाएगा तो हम इसे करेंगे 16 और 8 को कर देंगे हम 7। 16 माइनस 7 इज 9। 7 में 7 माइनस 7 इज 0। नाउ कैरी डाउन हियर 9। 11 के टेबल में 99 कब आता है? 11 9 ज़ा 99। So we'll get the remainder 0 and question will be 79. With this your part is completed. I will send you some more sums for practice. Thank you.